इस वीडियो में आपका स्वागत है। फिर से आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्टन थ्योरम के बारे में। चलिए नॉर्टन थ्योरम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। हमारा अल्टीमेट गोल है किसी एक रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है इसको जानना। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें सुपरपोजिशन और थेवेनिन को समझाया गया है, थेवेनिन थ्योरम को समझाया गया है, आप जरूर से वॉच करें मेरा प्लेलिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम बेसिकली करता क्या है, ध्यान से समझिएगा। नॉर्टन थ्योरम ये भी सेम एज अ काम करता है किसी एक रेसिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालने के लिए। मान लो कोई लोड है, रेसिस्टेंस है, उसमें कितनी करंट की वैल्यू है वो निकालने के लिए ये भी सेम काम करता है, लेकिन थोड़ा इसका स्टेटमेंट डिफरेंट है। ये क्या कहता है, ध्यान से समझ। तो वो अपना स्टेटमेंट ये देता है, देखिए यहाँ पे, any two terminal complicated network can be replaced by a single source of IN। IN यानी करंट। N क्या है, नॉर्टन अपना नाम लिया है, अपने नाम को रखा है। इन अ पैरेलल विथ अ सिंगल रेजिस्टेंस RN। कहने का मतलब ये है, इसमें भी हम लोड रेजिस्टेंस को निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे? सिंगल सोर्स ऑफ IN बनाएंगे, पहले IN निकालेंगे सिंगल सोर्स में। उसके बाद क्या करेंगे, हम पैरेलल में RN को रख के हम टोटल रेसिस्टेंस उसका निकाल लेंगे। यहाँ पे जो हमने पैरेलल में RN रखा है, वो जैसे हम RTH निकालते थे थेवेनिन में, उस तरीके से इसे हम निकालना है और इसके फॉर्मूले पे रख देना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मान लीजिए, देखिए ये सर्किट दिया हुआ है और हमें जो है ये RL में जा रही करंट की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने पिछले थ्योरम में देखा था थेवेनिन में, वो वहां भी एक तरीका सिखाया था RL की वैल्यू निकालने का, और यहाँ भी हम डिफरेंट मेथड सीखेंगे RL की वैल्यू निकालने का। देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप वन। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होगा, RL को हटा देना होगा। RL को हटा देते हैं और RL को शॉर्ट कर देते हैं हटा के। शॉर्ट RL। जब हमने RL को शॉर्ट किया तो कुछ इस तरीके से सर्किट बनेगा। कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें करंट की वैल्यू निकालेंगे, आई की वैल्यू निकालते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। वी अपॉन आर होता है। वी यहाँ 24 दिया हुआ है। आर देखिए, आर कैसे निकालते हैं। आप सोचेंगे कि मैंने आर तो निकाला ही नहीं। देखिए यहाँ पे और भी कुछ रेजिस्टेंस रहता तो मैंने आर जरूर निकाला रहता। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। जब यहाँ से चलेगा, जब यहाँ से करंट चलेगा तो दो जगह डिवाइड होगा। यहाँ से चलेगा तो यहाँ जब पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे दो जगह डिवाइड होगा, एक 3 और एक यहाँ से चला जाएगा। आपको क्या लगता है करंट जाएगा कहाँ से, इधर से जाएगा या इधर से जाएगा? देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये देखिए 6 ओम के रेजिस्टेंस से आया है। अगर वो इधर से जाता है तो 3 ओम और मिल जाएगा, तो 6 3 9 ओम, मतलब 9 ओम की रुकावट से वो लड़ते हुए जाएगा। 9 ओम की रुकावट से लड़ते हुए जाएगा। ये तो उसके लिए भारी समस्या है। अब देखिए, जब वो यहाँ से इधर जाता है तो यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, यानी वो यहाँ से जब जाएगा तो 6 ओम से ही जाएगा। तो 9 ओम अच्छा है कि 6 ओम अच्छा है? 6 ओम अच्छा है, कैसे भी, क्योंकि रुकावट हमें कम चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम केवल 6 को ही एज अ रेसिस्टेंस ले लेते हैं, क्योंकि करंट यहाँ से पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने 6 लिखा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 6 चौका 24, 4 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, रेसिस्टेंस को निकालते हैं। पहले उससे पहले हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा फॉर्मूला है क्या, उसमें क्या क्या चीजें निकालनी होंगी। तो हम करंट निकाल रहे हैं तो करंट को एक्स मान लो, और फॉर्मूला देखिए क्या है, आर एन प्लस आर एन इंटू आई एन बटे में आर एन प्लस आर एल।
आई एन हमने निकाल दिया, ये क्या है आई एन, आई एन हमने निकाल दिया। अब आर एन निकालने की बारी है। देखिए आर एन कैसे निकालते हैं, बड़ी आसानी तरीके से आर एन निकाल सकते हैं। हमें पिछली बार याद है थेनविन थ्योरम में हमने क्या किया था, हम कहते थे कि जो भी ईएमएफ सोर्स है उस सर्किट में उसको शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करना है यानी उसको निकाल के बस तार को जोड़ देना, वही शॉर्ट है। तो हमने शॉर्ट कर दिया, मतलब देख रहे हो यहाँ पे ईएमएफ सोर्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। और लोड रेजिस्टेंस को निकाल दो, निकाल दिया, खाली छोड़ दिया ना, जैसा उसमें करते थे। ये 6 है, ये 3 है, छोड़ दिया ऐसे। देखो मैंने किया क्या, इसको शॉर्ट किया और इसको निकाल दिया। अब इसे हमने निकाल दिया और इसको शॉर्ट कर दिया, ईएमएफ सोर्स को शॉर्ट कर दिया, तो ये बचा। अब मान लो कि करंट अगर इधर से आ रहा होता, इधर से करंट अगर आ रहा होता, सोर्स इधर से आ रहा होता, तो फिर टोटल रेजिस्टेंस कितना होता। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, जब यहाँ से करंट आता है तो यहाँ डिवाइड होता है, यहाँ और यहाँ, तो ये पैरेलल में हो जाते हैं। 1/6 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करते हैं। 6 × 3 और 6 + 3 से 18 और 9, 9×2 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ओम रेसिस्टेंस आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ओम रेसिस्टेंस। ये समझ में अगर नहीं आ रहा है तो देखिए 1/1 कहीं इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ क्या निकाल लिया, केवल आर तो है नहीं, ये है आर एन, आर एन निकल गया, आई एन निकल गया, और आर एल हमें पता था, यहाँ पे सर्किट में आर एल पता था। अब ये तीनों वैल्यू को जब हम यहाँ पुट कर देते हैं, क्वेश्चन के जो फॉर्मूले दिए हुए हैं नॉर्टन के, उसमें पुट कर देते हैं। आर एन कितना है 2 इंटू आई एन कितना है 4 एम्पियर, फिर क्या है आर एन प्लस आई एन 2 + 4। इसको सॉल्व करते हैं, 4×2 = 8, 4×2 = 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2×3 = 6, 2×4 = 8, 3×3 और 3×6 = 18, अच्छा 6 हो जाएगा। 3×3 3×3 = 9, ठीक है। ये क्या आ जा रहा है हमारा एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी आई, तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी आई, ये करंट की वैल्यू क्या दर्शा रही है कि इस आर एल लोड रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, तो इतना करंट जा रहा है। इस तरीके से हम नॉर्टन की मदद से क्या किए, नॉर्टन की मदद से एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है इसको हमने निकाल लिया। तो चलिए अगले वीडियो में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को समझते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इससे रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।